गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स इन प्लांट्स। ठीक है, देखिए फूड बनता कहाँ है? लीफ में, है ना? वही तो किचन ऑफ द प्लांट है। तो फूड कहाँ बनेगा? लीफ में। लीफ में बना, लेकिन जरूरत तो उसको प्लांट के हर पार्ट में है। स्टेम को भी है, रूट को भी है, डिफरेंट ब्रांचेस को भी है, क्योंकि सबको तो एनर्जी चाहिए अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो ये जो फूड है इसका ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में होना जरूरी है। तो जैसे जाइलम टिश्यू जो था वो वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है, वैसे ही हम इसमें फ्लोएम टिश्यू है जो फूड एंड अदर सब्सटेंस जैसे हार्मोन्स उनको भी कंडक्ट करता है। तो जब ये फ्लोएम टिश्यू जो है, जब ये फ्लोएम टिश्यू जब फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। इसका मतलब कि फ्लोएम जो है वो ट्रांसलोकेट करता है फूड एंड अदर सब्सटेंस को ऑल ओवर द प्लांट। कहाँ से? लीफ से टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि एनर्जी की जरूरत सबको होती है। तो जैसे हमने उसमें जाइलम टिश्यू पढ़ा, उसमें अब हम इसमें पढ़ेंगे फ्लोएम टिश्यू। देखिए फ्लोएम, जैसे जाइलम भी एक जाइलम ट्रैक्यूट्स एंड वेसल्स, दो चीज हमने पढ़ा। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिससे होकर वाटर एंड मिनरल्स पार हो रहा है, ठीक वैसे ही फ्लोएम भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं फ्लोएम सीव ट्यूब। सीव ट्यूब जो है उसके एक पार्ट को, एक सेल को कहते हैं। ठीक है, फ्लोएम का सीव एलिमेंट्स ये क्या कहलाता है? सीव ट्यूब। इस तरह के जो सेल हैं, छोटे छोटे सेल से जुड़ जुड़ के फ्लोएम बनता है। ये छोटे छोटे सेल क्या कहलाते हैं? सीव ट्यूब या सीव एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया। इनके भी सेल वॉल होते हैं, लेकिन ये सेल्यूलोज के बने होते हैं, लेकिन लिग्निन के नहीं होते, ये हार्ड नहीं होते। सबसे बड़ी बात है कि ये लिविंग होते हैं। जाइलम टिश्यू में हमने देखा कि ट्रैकिड्स क्या है? डेड है। वेसल्स क्या है? डेड है। पेरेन्काइमा और फाइबर दोनों में होते हैं। तो पेरेन्काइमा तो लिविंग होगा, क्योंकि पेरेन्काइमा का काम ही होता है फूड को स्टोर करना, तो वो जाइलम में होगा तो वो लिविंग है, या फ्लोएम में होगा तब भी लिविंग है। और फाइबर डेड होता है। तो जाइलम का जो चार पार्ट हो गया, ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम, फाइबर, पेरेन्काइमा, उसमें तीन पार्ट डेड हो गया, एक ही पार्ट लिविंग था। वो कौन था? जाइलम पेरेन्काइमा। अब हम फ्लोएम में देखते हैं तो इसके भी चार पार्ट है। एक हो गया हमारा सीव ट्यूब, दूसरा उसका कंपेनियन सेल फ्लोएम पेरेन्काइमा, और देन फ्लोएम फाइबर। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें चार पार्ट में तीन पार्ट लिविंग है। जाइलम के चार पार्ट में तीन पार्ट डेड था, जबकि फ्लोएम में हम देखते हैं कि चार पार्ट में तीन पार्ट लिविंग है। यानी कि आपका सेल वॉल तो जरूर है सेल्यूलोज का बना, लेकिन अंदर में ये लिविंग है। लिविंग होने का मतलब कि इसमें साइटोप्लाज्म है। शुरुआत में सारे ऑर्गेनेल्स भी होते हैं सीव ट्यूब में, लेकिन इफिशिएंटली काम करने के लिए, इफिशिएंटली फूड को ट्रांसलोकेट करने के लिए ऑन मैच्योरिटी ये अपने न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेल्स को डीजेनरेट कर देता है। तो इसमें साइटोप्लाज्म तो होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता। किसमें? सीव ट्यूब में। ठीक है, इसके सीव ट्यूब, ऐसे ही सीव ट्यूब जुड़ जुड़ कर क्या बनाता है? फ्लोएम। इसका एंड जो है वो पूरी तरह से टूटा हुआ नहीं है, कहीं कहीं पर होल्स है, जिसको हम कहते हैं सीव प्लेट। और इसी से होकर के फूड एक सीव ट्यूब से दूसरे सीव ट्यूब में जाता है। किसके थ्रू? सीव प्लेट के थ्रू। अब हम देखेंगे कि सीव ट्यूब तो लिविंग है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन किसी भी सेल को मेंटेन करने के लिए उसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। तो बिना न्यूक्लियस के ये सारे फंक्शंस को कर नहीं पा रहा है। तो इसके ठीक साथ में, इसके एडजेसेंट में, नेक्स्ट टू इट कंपेनियन सेल्स होता है। कंपेनियन सेल्स, ट्विन सेल्स कह सकते हैं, सिस्टर्स हैं, ट्विन सिस्टर्स हैं, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियस है और सारे अदर सेल ऑर्गेनेल्स है। ये क्या करता है? सीव ट्यूब को सपोर्ट करता है। सीव ट्यूब तो मेन फूड को ट्रांसलोकेट कर रहा है, कंपेनियन सेल इसको इसके काम में हेल्प करता है। जब भी इसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, जब भी जो न्यूक्लियस का काम होता है, वो कंपेनियन सेल जो है वो सीव ट्यूब के भी जरूरतों को पूरा करता है, क्योंकि ये कंप्लीट सेल है। इसमें न्यूक्लियस भी है और अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी है। इसके साथ साथ फ्लोएम पेरेन्काइमा है जो कि लिविंग है, जो कि फूड को स्टोर करता है। फिर फ्लोएम फाइबर है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।
तो ये 4 पार्ट है हमारे फ्लोएम के, फ्लोएम सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जैसे जाइलम के केस में हमने क्या देखा कि वाटर जो है वो रूट से लीफ तक जा रहा है या अदर पार्ट तक जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फूड लीफ से अलग पार्ट में जाना है, तो उसमें जाइलम में वाटर का मूवमेंट केवल अपवर्ड था, क्योंकि नीचे रूट था और लीफ और अदर पार्ट कहाँ थे, लीफ कहाँ था, ऊपर, तो ऊपर था। लेकिन फ्लोएम के केस में डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों मूवमेंट होगा। ठीक है, एक चीज और समझ में आया। एक और पॉइंट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यानी फ्लोएम के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है वो सारे तरफ जहां जरूरत है वहां होगा, अपवर्ड भी होगा, डाउनवर्ड भी होगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में वो केवल क्या होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ये देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है जिसके थ्रू नीचे से वाटर जो है वो ऊपर तक खींचे चले आते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसका बहुत सारा रीजन है। पहले देखिए कि जो डेड सेल होते हैं ना, उनको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, एनर्जी वहां लगना ही नहीं है, सेल प्लांट को लगा नहीं जाइलम के केस में। लेकिन फ्लोएम में अधिकतर पार्ट लिविंग है, अब इसके मेंटेनेंस में उसको एनर्जी देना ही देना पड़ेगा, और साथ ही साथ सीड ट्यूब तक फूड को लोड करने के लिए भी एनर्जी अप्लाई करना पड़ता है प्लांट को, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर प्लांट को फूड को ट्रांसलोकेट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जब एनर्जी लगाकर ही फूड सीड ट्यूब में लोड होगा, और फिर सीड ट्यूब में जैसे ही फूड लोड होगा, वाटर भी आएगा ऑस्मोसिस से, और यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। एडजेसेंट सेल में जहाँ पर लो प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फूड और अदर सब्सटेंस मूव करेंगे। इस तरह से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक फूड जो है वो ट्रांसलोकेट हो जाता है। ये सारे प्रोसेस हुए, यानी जाइलम एंड फ्लोएम में बहुत सारा अंतर हो गया। पहले ये कि जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है केवल अपवर्ड, फ्लोएम फूड एंड अदर सब्सटेंस को ट्रांसलोकेट करता है बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जाइलम मेनली डेड है, उसके केवल एक ही पार्ट लिविंग है, जबकि फ्लोएम मेनली लिविंग है, उसका एक ही पार्ट डेड है ना, इसमें लिविंग सेल है। दूसरा, ट्रांसपिरेशन अपने मिनरल्स एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन यहाँ फूड को ट्रांसलोकेट करने में प्लांट को एनर्जी लगाना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा फ्लोएम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।